इधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जैन बख्शोआचार्य विजय वल्लभ श्रेष्ठवर जी महाराज की 151वीं जयंती तकरीब के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पाली जिला में स्टैच्यू ऑफ पीस का इफ्तिताह किया। 151 इंच ऊंचा ये मुजस्समा विजय वल्लभ साधना केंद्र जेतपुरा में नस्ब किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके से कहा कि स्टैच्यू ऑफ पीस दुनिया में अमन, अदम तशद्दुद और खिदमत के लिए तहरीक का जरिया बनेगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने हमेशा पूरी दुनिया और इंसानियत को अमन और अदम तशद्दुद का रास्ता दिखाया है। ये वो पैगाम है जिसकी तरगीब दुनिया को हिंदुस्तान से मिली है। इसी रहनुमाई के लिए दुनिया आज एक मरतबा फिर हिंदुस्तान की जानिब देख रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्टैच्यू ऑफ पीस दुनिया में अमन, अदम तशद्दुद और खिदमत के लिए तहरीक का जरिया बनेगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने हमेशा पूरी दुनिया को अमन का रास्ता दिखाया। इस मौके से उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में गुज़श्ता कई सालों से ख़वातीन को लेकर के जो सरकार की पॉलिसियाँ बनाई गई है, ख़वातीन की खुद मुख्तारी को लेकर के, ख़वातीन को हर मैदान में बढ़ावा देने के लिए, आगे लाने के लिए जिस तरह की कोशिश की गई है, उन कोशिशों का नतीजा है कि आज औरतें 3 तलाक से निजात पा चुकी हैं और हर फील्ड में औरतें, हिंदुस्तान की ख़वातीन बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं। जैन साध्वियों से सभा में प्रवचन दिलाने की परंपरा विजय वल्लभ जी ने ही शुरू करवाई थी। उनके इस प्रयासों का संदेश यही था कि महिलाओं को समाज में, शिक्षा में बराबरी का ये दर्जा मिले, भेदभाव वाली सोच और प्रथाएं खत्म हो। आज आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि देश में इस दिशा में कितने सारे बदलाव हुए हैं। 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ देश ने कानून बनाया है। महिलाओं के लिए ऐसे सेक्टरों को भी खोला जा रहा है जहां अब तक उनके काम करने पर मनाही थी। अब देश की बेटियां को सेनाओं में अपना शौर्य दिखाने के लिए उनको भी ज्यादा विकल्प मिल रहा है। इसके साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब देश में लागू होने वाली है। ये नीति शिक्षा को भारतीय परिवेश में आधुनिक बनाने के साथ साथ महिलाओं के लिए भी नए अवसर तैयार करेगी। साथियों, आचार्य विजय वल्लभ जी कहते थे, राष्ट्र के कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं, अनुपालन करना चाहिए। वो अपने जीवन में भी एक भारत श्रेष्ठ भारत के ही मंत्र को जीते थे। मानवता के इसी सत्य पर चलकर उन्होंने जाति, पंथ, संप्रदाय की सीमाओं से बाहर जाकर सबके विकास के लिए काम किया। उन्होंने समाज के सक्षम वर्ग को प्रेरित किया कि विकास के आखिरी पायदान पर रहने वाला आम जन की सेवा करें। जो बात महात्मा गांधी कहते थे, वो बात गुरु वल्लभ जी करके दिखाते थे। उन्हें गरीब से गरीब समाज के आखिरी व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। उनकी इस प्रेरणा का प्रभाव आप, हम और आप देश भर में देख रहे हैं। उन्हीं की प्रेरणा से देश के कई शहरों में गरीबों के लिए घर बने हैं, अस्पताल बने, उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया कराए गए हैं। आज देश भर में आत्मवल्लभ नाम से कितनी संस्थाएं गरीब बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी उठा रही हैं।